यार पिछले साल जब गोल्ड 80,000 का था ना, इसी टाइम पर तभी ले लेना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या तुझे, 1.5 लाख पार कर गया। व्हाट? वही, इंडिया में गोल्ड का प्राइस 1,50,000 पर 10 ग्राम्स क्रॉस कर चुका है। ओ गॉड, तो इन्वेस्टर बायर बेचारे इस टाइम पे क्या करें? क्या और ऊपर जाएगा या फिर गोल्ड को टाटा बाय बाय करते हैं? अभी बताती हूँ। ये रैली रैंडम नहीं है। गोल्ड का ये शार्प राइज अकेला इवेंट नहीं है, इसके पीछे ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन और इन्वेस्टर बिहेवियर का बड़ा रोल है। वो तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी ग्लोबल मार्केट्स का मूड ना नर्वस है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं और नए ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स का रिस्क वापस आ गया है। ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर्स स्टॉक जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकाल रहे हैं, सेफ ऑप्शंस जैसे गोल्ड में डाल रहे हैं। एंड यू नो, जैसे ही डिमांड बढ़ती है गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं। अब ग्रीनलैंड इशू के बारे में जान लेते हैं। यूएस ने ग्रीनलैंड को लेकर प्रेशर दोबारा बढ़ा दिया है। इशू सिर्फ टेरिटरी का नहीं है, बल्कि यूएस ने यूरोपियन कंट्रीज पर हाई टैरिफ्स भी लगाने का सिग्नल दे दिया है। मार्केट को डर है कि ये यूएस और यूरोप के बीच का एक नया ट्रेड वॉर बन सकता है। ट्रेड वॉर्स का मतलब होता है महंगी इंपोर्ट्स, स्लो ग्रोथ और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। लेकिन इंडिया में इम्पैक्ट ज्यादा क्यों लग रहा है? इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड और महंगा लगता है क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट होता है और डॉलर में प्राइस्ड होता है। जब रुपी डॉलर के अगेंस्ट वीक होता है तो ग्लोबल गोल्ड प्राइस सेम रहने के बावजूद इंडिया में प्राइस ऊपर चला जाता है। अभी ग्लोबल रैली के साथ करेंसी प्रेशर भी ऐड हो गया है। इसी वजह से इंडियन प्राइसेस और तेजी से बढ़ रहे हैं। और तो और सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड बाय कर रहे हैं। वर्ल्ड के काफी सेंट्रल बैंक्स ने ना अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाना है ताकि करेंसी रिस्क कम हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग रहे। ये लॉन्ग टर्म डिमांड क्रिएट कर देता है जो गोल्ड के डाउन साइड को लिमिट कर देता है। तो अगर ना आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड ऑलरेडी है तो एक डाइवर्सिफिकेशन का काम कर रहा है। ये यूजुअली तब अच्छा परफॉर्म करता है जब इक्विटीज और रिस्की एसेट्स प्रेशर में होते हैं। इससे पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है। तो नए बायर्स को क्या करना चाहिए? गोल्ड लें और कैसे लें? गोल्ड का बेस्ट यूज होता है ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन के थ्रू, जैसे एसआईपी स्टाइल बाइंग, ना कि हेडलाइन देकर लमसम में एंट्री मार लो, क्योंकि गोल्ड एक ट्रेडिंग एसेट नहीं है, पोर्टफोलियो हेज है। फाइनल क्वेश्चन, गोल्ड अभी और ऊपर जाएगा या रुक जाएगा? देख, नेक्स्ट मूव डिपेंड करेगा कि ट्रेड टेंशंस कैसे अनफोल्ड होते हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होता है या नहीं, और रुपी डॉलर के अगेंस्ट कैसे बिहेव करता है। अगर क्लैरिटी आई तो रैली स्लो भी हो सकती है। अच्छा, समझ गया। अगर आपको भी वीडियो इसकी तरह समझ में आया ना तो इसे लाइक करे बिना मत जाना एंड IND Money को सब्सक्राइब भी कर लेना। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.